जय हिंद फ्रेंड्स। 75 डे हार्ड प्रैक्टिस चैलेंज का आज है आप लोग का 32वां दिन। फ्रेंड्स, आप लोग को इस प्रैक्टिस सेशन में 2024 के एग्जाम को देखते हुए हम लोग प्रैक्टिस लगाएंगे। इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके का देखने को मिलेगा। इसमें सिर्फ जीके का। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है। मैं बता दूं आप लोगों को कि इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न भी देखने को मिलेगा, तो आप लोग उसको भी प्रैक्टिस अच्छे से लगाइएगा। एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़कर अच्छे से प्रैक्टिस लगाना, सही सही उत्तर देना है, उसके बाद एनालिसिस करके अपना स्कोर भी बताना है। आप लोग का पहला प्रश्न है कि भारत में उच्चतम पठार कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है दक्षिणी पठार, लद्दाख पठार, छोटा नागपुर का पठार या बघेलखंड पठार। फ्रेंड्स बताइए इसका सही उत्तर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा जब मैं बताऊं तो आप लोग को मैच करना है। लद्दाख पठार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोग क्या है सही उत्तर है। इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, जो कि 3000 मीटर से अधिक ऊंचा है। यह हिमालय से कुनलुन पर्वतमाला तक फैला हुआ है। इसमें ऊपरी सिंधु नदी घाटी भी शामिल है। इसमें कौन सी नदी घाटी शामिल है? तो सिंधु नदी। ये भी याद रखिएगा, लद्दाख सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न को प्रैक्टिस लगाइए और सही उत्तर आप लोग बताइए। सेकेंड नंबर प्रश्न है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। ऑप्शन आप लोग को ए में दिया है शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का घोड़ा होगा। अगर आप लोग ने घोड़ा को इसमें चूज किए हैं तो आप लोग का राइट आंसर है। देखिए हम लोग का टारगेट है 2024 का एग्जाम क्लियर करना, और जो नए कैंडिडेट है प्लीज फोकस कीजिए प्रैक्टिस पर, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस इज मोर परफेक्ट देन। 3 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आप लोग के ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुका है। फिर आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम लोग देखेंगे। 1865 में, 1867 में, या 1885 या 1887। तो बताइए इसका सही उत्तर। देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को राइट उत्तर दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं बट दिया गया है कि अगर आप लोग से डेट भी डाल दे तो बताना है 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। ठीक है, अब 4 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स आप लोग के बीच आ चुका है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये बताइए। जब हम लोग का भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, ठीक है, आप लोग को भी पता है इंडियन आर्मी में भी सवाल पूछा गया है कि हमारा भारत कब स्वतंत्र हुआ है, और ये भी पूछा गया है इंडियन आर्मी के एग्जाम में कि हमारा भारत गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, आप लोग से पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें पूछा गया है कि जब हम लोग का भारत देश आज़ाद हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय यानी कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, या जीवी कृपलानी, या सरदार पटेल। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का जीवी कृपलानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर है। देखिए एक एक फ्रेंड्स का एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग को याद भी करते चलना है। हो सकता है कि यहाँ से एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आ जाए, इसलिए हर एक प्रश्न को लगाना अनिवार्य है, छोड़िएगा मत। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, और ये 2023 में ही सवाल आप लोग से पूछा गया था 17 अप्रैल के एग्जाम में। ठीक है, और भी जीडी में। तो इसका ऑप्शन आप लोग को दिया गया है 1526, 1556, 1561, 1531। तो आप लोग बताइए पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी। तो इसका जो सही उत्तर है 1526 ईस्वी में हुई थी। अब आप लोग को कमेंट लिस्ट में बता देना है, क्योंकि मैं इसके पानीपत से रिलेटेड तीनों लड़ाइयों का प्रैक्टिस करा चुका हूं एक क्लास में। अगर आप लोग नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप लोग कर सकते हैं। वहां पर आप लोग को तीनों लड़ाइयों के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल्स में समझाया गया है, तो आप लोग वहां पर जाकर प्रैक्टिस लगा सकते हैं। कमेंट में बताइए कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। हल्दी घाटी की लड़ाई आप लोग को इस प्रैक्टिस सेशन में देखने को मिलेगा। बस वेट फॉर क्वेश्चंस। देखिए विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, यानी विश्व यूथ दिवस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस नहीं, विश्व। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको क्वेश्चंस को चेंज किया हूं। ऑप्शन आप लोग को दिया गया है 12 जनवरी, 12 अगस्त, 15 अगस्त, या ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 29 अगस्त। तो फ्रेंड्स बताइए आप लोग इसका सही उत्तर। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का 12 अगस्त हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 12 अगस्त। और मैं आप लोग से बात बता देता हूं कि अगर आप लोग से विश्व युवा दिवस पूछा जाए तो 12 अगस्त बताना है। ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। लेकिन अगर आप लोग से राष्ट्रीय युवा दिवस अगर पूछा जाए तो 12 जनवरी हो जाएगा। विश्व युवा दिवस पूछा जाए तो 12 अगस्त, अगर राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा जाए तो 12 जनवरी। याद रखिएगा, रिमेंबर इट प्लीज, क्योंकि आप लोग को यहाँ कंफ्यूजन भी हो सकती है, और पूछ दिया प्रश्न तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना है, इसलिए मैंने 3 बार रिपीट किया। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये बताइए आप लोग। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य
मंत्री राष्ट्रपति, ये भी आप लोग को VVI प्रश्न है, ये इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है आप लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो नियुक्ति करते हैं वो है राष्ट्रपति। अभी आप लोग को कमेंट में बताना है कि भारत के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि ये मैं क्लास में आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। किस शहर को डायमंड हार्बर बोला जाता है, बताइए। डायमंड हार्बर, देखिए हेडलाइन कर देते हैं आप लोग को। किस शहर को कहा जाता है? अमृतसर को कहा जाता है, लखनऊ को, कोलकाता को, बेंगलोर को। तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स, आप लोग को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को कहा जाता है डायमंड हार्बर, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर है। लखनऊ नवाबों की शहर बोली जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब बताइए सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? देखिए उस दिन आप लोग को जब गंगा नदी के उद्गम स्थल पूछा गया था तो उसमें सिंधु नदी से आप लोग को रावी नदी सबका बताए थे। ठीक है, तो इसमें आप लोग को बताना है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से, मानसरोवर झील से, या मुल्ताई नगर की पहाड़ियों से, या अमरावती पर्वतमाला से। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा मानसरोवर झील से, जो सिंधु नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का क्या है, सही उत्तर है। 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। आप लोग प्रैक्टिस में बस ईमानदारी से लगाते चलिए, आप लोग का सिलेक्शन पक्का है। आत्मीय समाज की स्थापना किसने किए थे? ट्रिपल आर समझ गए होंगे आंसर, तो बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, या देवेंद्र नाथ टाइगोर। तो फ्रेंड्स हम बोलते हैं इनको थ्री यानी ट्रिपल आर, RRR मूवी देखे होंगे, राजा राम मोहन राय आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। थोड़ा स्पोर्ट्स से भी प्रश्न हम लोग लगाएंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स से भी ज़्यादातर प्रश्न आने लगा है और पूछा भी जाता है। तो किस क्रिकेट खिलाड़ी को मास्टर ब्लास्टर कहकर संबोधित किया जाता है? ऑप्शन आप लोग को दिया गया हरभजन सिंह, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। तो फ्रेंड्स आप लोग सही उत्तर फटाफट बता दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर 2024 में आप लोग को करना है एग्जाम क्लियर तो हमारे साथ बने रहिए। और आप लोग को जो इसका PDF है ऑन टेलीग्राम पर हर क्लास का PDF दे देते हैं, और आप लोग को टॉप 100 प्रश्न का एक वीडियो लेटेस्ट में छोड़े हुए हैं, जिसमें आप लोग को पूरा प्रीवियस प्रश्न आर्मी GD के लिए है। तो अगर अभी तक आप लोग नहीं देखें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बताइए इसका सही उत्तर। तो आप लोग को भी पता है सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर से संबोधित करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर है। और अब विराट कोहली से सुन लीजिए, अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा 2023 में रन बनाने वाला खिलाड़ी तो विराट कोहली ही है, और सबसे ज़्यादा ODI में शतक लगाने वाला खिलाड़ी अब सचिन तेंदुलकर नहीं विराट कोहली बन गए हैं। VK लिख देते हैं, ठीक, विराट कोहली। ठीक है, कपिल देव 1987 के आप लोग के 1983 के वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, यानी एक सफल कैप्टन है। और हरभजन सिंह अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच के वो भारतीय पहला खिलाड़ी है जिसने हैट्रिक विकेट लिया था, वो भी टेस्ट मैच में, वो भी ऑस्ट्रेलिया खिलाफ। याद रखिएगा आप लोग, चारों आप लोग के ऑप्शन के समझा दिए हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइए। जो पंचायत होता है हम लोग का ग्राम में, उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 1 वर्ष का? तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का 5 वर्ष का। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न पूछा गया प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में है GD में कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है? और आप लोग को 2023 में एग्जाम पूछा गया था कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है और ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ये दोनों सवाल पूछे गए थे और मैं प्रैक्टिस में भी करवाया हूँ। अगर आप लोग को याद है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। आप लोग का इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, बताइए मुंबई, कोलकाता या असम दिया गया है, और दिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। आप लोग का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 14 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है, गान नहीं, राष्ट्रीय गान नहीं पूछा गया है यहाँ पर, राष्ट्रीय गीत 52 सेकेंड, 60 सेकेंड, 65 सेकेंड या 90 सेकेंड? तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का 65 सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर है। अगर आप लोग से पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रीय गान के गायन की अवधि कितनी है तो 52 सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ पर गीत की पूछा गया है तो 65 सेकेंड इज द राइट आंसर है। 15 नंबर प्रश्न पर चलिए। 15 नंबर प्रश्न है आप लोग का CV रमन, आप लोग जानते होंगे को नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था नोबेल पुरस्कार CV रमन को? 1930 में या 1931, 1932 या 1934 में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का, जो CV रमन जी को नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में मिला था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, वो सही उत्तर दिया गया है। 16 नंबर प्रश्न है आप लोग से कि असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और ये असम राइफल में भी पूछा गया प्रश्न है और ये टेक्निकल में भी पूछा गया प्रश्न है कि असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शिलोंग, नई दिल्ली, देहरादून, बेंगलोर? तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा आप लोग का शिलोंग हो जाएगा, क्योंकि असम का जो असम राइफलमैन का मुख्यालय शिलोंग है। और आप लोग से बता दें कि देहरादून
IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में, ठीक है। और आप लोग से पूछा गया प्रश्न है कि NDA का ट्रेनिंग कहाँ होता है, ये भी पूछा गया, तो आप लोग को खड़कवासला याद रखना है। 17 नंबर प्रश्न है कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से, खिलाड़ियों से संबंधित खेल से भी रिलेटेड आप लोग को प्रश्न आता है, तो बताइए साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या कुश्ती। तो इसका जो सही उत्तर होगा साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है, तो बैडमिंटन से संबंधित है, संबंध रखती है। 18 नंबर प्रश्न मैंने बोला था कि आप लोग से कि हल्दी घाटी का भी युद्ध पूछा गया है, तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1565 में या 1576, 1761 या 1556। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग को 1576 में हल्दी घाट के युद्ध हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न पे चलिए। 19 नंबर जो प्रश्न है आप लोग का कि जाकिर हुसैन किस अवध यंत्र से संबंधित रखते हैं, संबंधित थे, जाकिर हुसैन किस अवध यंत्र से संबंधित थे, तबला, सितार, मिंद्रक, वीणा। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोग का तबला हो जाएगा, जाकिर हुसैन तबला से वाद्य संबंधित रखते हैं। अगर आप लोग से पूछा जाए कि बिस्मिल्लाह खान किस से संबंधित रखते थे, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं याद है तो जरूर बताइएगा, और वो भारत रत्न प्राप्त करने वाले भी व्यक्ति हैं। चलिए 20 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि चित्रकूट जलप्राप्त किस राज्य में स्थित है। जलप्राप्तों से प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है, इसको भी आप लोग को ध्यान से प्रैक्टिस लगाना है। चित्रकूट जलप्राप्त किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और ऑप्शन नंबर डी है बिहार। बताइए इसका सही उत्तर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का छत्तीसगढ़ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। अब आप लोग से पूछा गया था इंडियन आर्मी के एग्जाम में, ऑप्शन से मुझे याद आ गया कि झारखंड की राजधानी कहाँ स्थित है, ये GD में 2023 के 17 अप्रैल में पूछा गया था। चलिए 21 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि म्यांमार की मुद्रा के नाम क्या है। बताइए, मुद्राओं से भी प्रश्न आप लोग को आते हैं, बुक से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, तो इसको सारे आप लोग को कंप्लीट करते चलना है, एक भी छोड़ना नहीं है। बताइए म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है, रियाल, दिनार, क्यात या नगुल्ट्रम। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्यात होगा। अब हम आप लोग से पूछे कि पाकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है, तो पाकिस्तानी रुपया और रियाल बता दीजिए। तो रियाल सऊदी अरब की मुद्रा का नाम है, ठीक है, रियाल, और एक रियाल में इंडियन रुपीज 20 रुपीज के लगभग होता है, ये भी याद रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग का केरल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही उत्तर है। और आप लोग को बताना है कि हरिकोटा कहाँ पर स्थित है, ये भी पूछा गया है, प्रश्न है, तो वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आप लोग का राइट आंसर वहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, बताइए, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, जावा द्वीप या सुमुत्रा द्वीप। तो इसका जो सही आंसर होगा ग्रीनलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर दिया गया है। 24 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग किसका प्रतीक है। जो हम लोग का राष्ट्रीय ध्वज में बीच के जो सफेद रंग है वो किसका प्रतीक करते हैं, बलिदान का, या ऑप्शन नंबर बी है आप लोग को हरियाली का, शांति का, त्याग का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का शांति का, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर दिया गया है। देखिए 25 नंबर प्रश्न और आज का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न रहेगा, क्योंकि 25 प्रश्न ही टाइपिंग हो पाया था, और कल आप लोग को टाइपिंग फिर 30 या 35 प्रश्न का भी प्रैक्टिस लेकर आऊँगा। डेली प्रैक्टिस रात 8 बजे होते रहेगा जब तक आप लोग को एग्जाम ना हो जाए। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है आप लोग को बताना है, 42%, 50%, 60% या 80%। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का 42% होगा करेक्ट आंसर। अब आप लोग को बताना है कि 25 में कितना अटेम्प्ट किए हैं सही। अगर आप लोगों ने 20 भी अटेम्प्ट किए हैं राइट, तो आप लोग ने 40 नंबर के यहाँ पर जीके से काम कर लिए हैं, और जीएस का भी आप लोग को 15 प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा, आप फीडबैक दीजिए कमेंट लिस्ट में कि और आप लोग को क्या चाहिए, क्योंकि 2024 के एग्जाम आप लोग को हो सकता है कि अप्रैल में करा भी लिया जाएगा, और फरवरी में आप लोग को कमेंट में भी बताना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। शेयर में बहुत कमी आ रही है, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ, ठीक है। और आप लोग को क्विज भी हम लोग देते रहते हैं इस चैनल पर, तो चैनल पर बने भी रहिएगा। टेलीग्राम पर आ जाइए, PDF लेकर जाइए और डाउनलोड करके अपना पूरा रिवीजन भी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।